गुड मॉर्निंग 9th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो क्या चल रहा है, जीवों में विविधता। ठीक है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के क्या दिख रहे हैं आपको, जीव दिख रहे हैं। कछुआ दिख रहा है, सांप दिख रहा है, छिपकली है, पक्षी है। तो इनके बारे में हमने सब पढ़ लिया है कि हम जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर क्या है, जीवों में विविधता। कि किसी भी जगह पर अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। अलग प्रकार के जीव जंतु या अलग प्रकार के पेड़ पौधे जहाँ पे पाए जाते हैं उनमें विविधता देखने को मिलती है। तो इसलिए वो क्या होगी, जीवों में विविधता। कि अनेक प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं, करैक्टर होते हैं। तो इसलिए उनको हम क्या करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं, ताकि हम उनको क्या कर सकें, आसानी से पढ़ सकें। तो जैसे हमने फोरिफेरा में पढ़े थे, छिद्रयुक्त जानवर पढ़े थे। ठीक है, पक्षी वर्ग में हमने पंख युक्त पढ़े थे। सरीसृप ने हमें सांप पढ़े थे। ठीक है, कछुआ पढ़ा था। इसी तरीके से स्तनधारी में हमने मनुष्य, चूहा, बिल्ली आदि के बारे में पढ़ा था। तो आज जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है नाम पद्धति। ठीक है, तो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, आपका नाम पद्धति। ठीक है, तो नाम पद्धति क्या है बच्चों, कि जैसे आपको पता है कि हमारी जो धरती है, पृथ्वी है, उसमें करोड़ों, लाखों, करोड़ों जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग जगहों पे रहने के कारण, जैसे आप लोगों के नाम होते हैं ना, घर में कुछ नाम होता है, स्कूल का कुछ नाम होता है। ठीक है, तो ऐसे क्या हो रहा है कि पेड़ों को अलग अलग स्थानीय भाषा में कुछ और बोल देते हैं थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर किसी और नाम से उसको पुकारा जाता है। तो ऐसा ना हो ठीक है, तो इसके लिए कैरोलस लीनियस ने, ठीक है, कैरोलस लीनियस ने क्या करा कि एक नाम पद्धति दी। ठीक है, नाम पद्धति मतलब कि किसी भी जीव का हम क्या वैज्ञानिक नाम रखेंगे तो वो क्या कहलाता है, आपका नाम पद्धति कहलाता है। ठीक है, अगर वो क्या होगा, पौधा होगा तो उसका क्या होगा, बॉटनिकल यानी कि वनस्पतिक नेम होगा क्योंकि वो पेड़ है। और अगर वो जंतु होगा तो उसका क्या होगा, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर होगा, यानी कि उसका नाम क्या होगा, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के अनुसार होगा। ठीक है, तो यह क्या था कि कैरोलस लीनियस ने क्या कहा कि हम क्या कह रहे हैं नाम पद्धति में, कि कोई भी जो जीव होता है वो उसमें क्या होता है, एक तो उसको हम क्या करते हैं वंश, और दूसरा उसमें हम क्या लेते हैं जाति। तो उसके हिसाब से उसका हम नाम लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको एक उदाहरण देती हूँ मैं, जैसे हम हैं, ह्यूमन हैं, तो जो हमारा जूलॉजिकल नेम होता है वो होता है आपका होमो सैपियंस। ठीक है, सैपियंस, ठीक, होमो सैपियंस बोलते हैं। तो होमो इसमें क्या हो गया, आपका वंश हो गया, और सैपियंस क्या होगी, जाति होगी। तो यानी कि पूरे विश्व में जितने भी मनुष्य हैं उनका जो जूलॉजिकल जंतु वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, होमो सैपियंस होता है। ठीक है, ऐसी हम बात करते हैं आम की बात करते हैं। ठीक है, तो आम क्या है कि अलग अलग भाषाओं में आम को अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर हम इसके वानस्पतिक नाम की बात करें तो इसका वानस्पतिक नाम होता है मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका। तो इसमें जो मैंगी है, फेरा है, वो क्या है, वंश है, और इंडिका क्या है, जाति है। तो ठीक है, तो इसी तरीके से क्या है, जैसे मक्खी है उसका नाम होता है मॉस्का डोमेस्टिका। तो मॉस्का इसमें वंश हो गया और डोमेस्टिका क्या होगी, जाति होगी। तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी जीव या पौधे को क्या करते हैं, दो हिस्सों में उसका नाम लिखते हैं, एक होता है वंश, दूसरा होता है जाति। ठीक है, और ये पद्धति किसने दी थी, कैरोलस लीनियस ने दी थी। उन्होंने कहा कि स्थानीय भाषा में और अलग अलग देशों में कोई भी जीव होता है या कोई भी पेड़ पौधा होता है उसका नाम अलग अलग होता है। तो हमको विश्व पटल पर उसका केवल एक ही नाम रखना चाहिए, वैज्ञानिक नाम रखना चाहिए, वनस्पतिक या जूलॉजिकल नाम रखना चाहिए, जिससे कि हर कोई व्यक्ति उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो एक ही नाम से वो जाना जाए, ना कि वो हजारों नामों से जाना जाए। तो इसलिए इसका क्या हुआ, नाम पद्धति के क्या हुई, प्रख्यात हुई। और किसने दी नाम पद्धति, कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने। ठीक हो गया बच्चों। तो इन्होंने क्या कहा कि एक संस्था बनाई, उसके नॉर्म्स के अनुसार उसके कुछ नियम है कि किस वजह से ये नाम रखे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी जो नाम होता है किसी भी जीव या पेड़ पौधे का, वो हमेशा क्या होगा, लैटिन वर्ड में होगा। ठीक है, लैटिन शब्द में या लैटिन भाषा में होगा।
ठीक है। और दूसरा क्या होगा कि जब भी कोई वंश का हम नाम लिखेंगे तो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा और जो जाति होगी वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखी जाएगी। जैसे होमो सेपियंस की हमने बात करी अभी, तो होमो में जो होमो होगा वो एच किससे लिखा, कैपिटल से लिखा जाएगा। सेपियंस अगर हम लिखेंगे तो किससे लिखेंगे, स्मॉल एस से लिखेंगे, ठीक है। तो वंश और जाति क्या करता है, द्विनाम पद्धति में प्रमुख है। और क्या हो रहा है कि अगर ये बुक में लिखे हैं तो ये क्या होंगे, तिरछे छपे होंगे, ठीक है। अगर नाम पद्धति में कोई जैसे होमो सेपियंस है वो लिखा है तो वो क्या होगा, तिरछे छपे होंगे और इटैलिक में लिखे जाएंगे। और अगर हम क्या लिख रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं यहाँ पे एक नाम लिखती हूँ आपका मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। मैंगीफेरा इंडिका किसका नाम बताया था मैंने अभी, आम का नाम है, बॉटनिकल नाम है। तो हम क्या करेंगे, जब इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे तो इसमें हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये क्या है, आम का क्या है, वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो नियम है वो क्या कहते हैं कि जो भी नाम होगा किसी भी जीव का या पेड़ पौधे का वो हमेशा लैटिन भाषा में होगा। और जो वंश है वो किससे होगा, कैपिटल लेटर से शुरू होगा। और जो स्पीसीज़ है वो हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होगी। और जब हम इनको पेज में लिखेंगे तो ये क्या होगा, अगर किताब में छपे हैं तो ये तिरछे छपे होंगे। और हम इनको अगर अपनी कॉपी में लिखेंगे तो इनके नीचे क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। तो ये क्या होगा, नाम पद्धति होगी, ठीक है। तो अब आप इसमें आपकी बुक में क्रियाकलाप दिया है कि इसने कहा है कि किन्हीं ऐसे 5 या 6 नाम ढूंढिए आप, ठीक है, कि जिसमें आप क्या कर सके, द्विनाम पद्धति के अकॉर्डिंग उसका नाम सोच सके। तो पहला जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है, मानव। मानव का जो नाम है अभी बताया था मैंने आपको, उसका नाम है होमो सैपियंस, ठीक है, होमो सैपियंस। एक तो ये हो गया होमो सैपियंस। दूसरा आता है मक्खी, मक्खी का नाम हो गया मस्का डोमेस्टिका। तीसरा है इसमें आम, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। और इसी तरीके से जो गेहूँ होता है उसका नाम होता है टिटिकम एस्टिवम। और मोर का जो नाम होता है वो क्या होता है, पाओ कस्टेटस। और जो शेर होता है उसका नाम होता है पेंथ्रा लियो, शेर का नाम होता है पेंथ्रा लियो, ठीक है। तो इस तरीके से, और मेढक की बात करें तो उसका नाम होता है राना टिगरिन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, द्विनाम पद्धति में किसी भी जीव को हम वंश और जाति के आधार पर उसका वैज्ञानिक नाम दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहीं पर ही आपका बायो का तीसरा चैप्टर ख़त्म होता है। कल से फिर मैं आपको PDF के थ्रू क्वेश्चन आंसर भेजूँगी जिसको आप अपने कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू।